बताया गया था कि अवैध जमीन है। एसएचओ हो, विधायक हो, वहाँ पे जमावड़ा लगा था, सब यही कहते थे कि अवैध जमीन है, बुलडोजर चला, सही चला। कितना सही चला ये वही बता सकता है जिसकी जमीन थी। शुक्रिया जनाब आपका। मैं ये कहना चाहता हूँ विधायक को सामने बुला लो और बुला के बात कर लेंगे, आमने सामने की बात कर लेंगे, या अधिकारी यहाँ पे आ जाएं और आमने सामने बता दें भाई तुम्हारे पास किस अधिकार से जमीन है और मैं कौन से कोर्ट में हारा हूँ। अगर सर आप यहाँ नारेबाजी लगाएंगे, बाहर भीड़ इकट्ठी करेंगे तो क्या आपको जमीन मिल जाएगी? एक हमारे इलाके के जिसको हमने वोट दे करके एमएलए बनाया उसका नाम है विनय मिश्रा। वो ये कहता है कि ये भूमाफिया हैं, इन जमीनों को हड़पने की सरकार के नाम से खुद हड़पने की कोशिश की जा रही। हमने विनय मिश्रा को वोट नहीं दिया, हमने जो वोट दी वो आम आदमी पार्टी केजरीवाल को वोट दी। आज उसी का एमएलए हमें भूमाफिया बता रहे। कानून व्यवस्था की जो बात आती है, जब कानून के नुमाइंदे परवीन करके थे, परवीन दैया जी, उनका मुझे कॉल आता है, पिछले संडे की बात है वो, तो मैं उसके पास गया। जब मैं जाता हूं तो वो अपने वहाँ पे एक नीरज करके भी ऐसा ही थे, वो तो मेरे को जाते ही ऐसे प्रताड़ित करते हैं, तेरे को तो बंद करेंगे भाई, तेरे को तो बंद करेंगे, मतलब टोन मार रहे हैं, बंद करेंगे भाई। बंद होने से नहीं डरते, जमीन हमारी है, छाती ठोक के कह रहे हैं जमीन हमारी है तो हमें बंद करो। अगर सच्चो साहब कहते हैं थाना मेरा है, अरे थाना जनता का है, थाना जनता का है ना कि आपका है। ये जहाजी हैं सच्चो साहब। और फिर जब उनको कानून समझाया, जब वहाँ पे हमारे लोग पहुँचे, भीम आर्मी से काफ़ी सारे लोग पहुँचे, तब जाके उनको ये ऑर्डर समझ में आए। समझ रहा है कि जो विधायक है या एमपी है या एमएलए हैं, क्या इस जनता में से कोई एमएलए एमपी नहीं बनेगा? अरे हम तो अपने घर में आराम से सो रहे थे, तूने हमें राजनीतिक सिखाने का काम किया है। आज हम तेरे को बताएंगे कि राजनीति होती क्या है। 1600 मीटर दूर से आके एक सिपाही दिल्ली में राजा बन जाता है, क्या उसकी ईडी जांच नहीं होनी चाहिए? आज उसके पास वैशाली जगह पे कम से कम 10 प्रॉपर्टी ऐसी है, कौन कराएगा उसकी जांच? उन्होंने बहुत बड़ी प्रॉपर्टियां कब्जा कर रखी है, भूमाफिया खुद हैं। दिल्ली देहात में पता नहीं कितनी सारी जमीनों पे इन्होंने कब्जा कर रखा है, और वो भी दलित बहुजनों की ज़मीनें हैं, वो भी हमारे गांव के ही ज़मीन है जिस पे उनका कब्जा चल रहा है। और हमारे यहाँ के चौधरी हैं जो बहुत, जब उनको जेलदार कहा जाता था, जब कभी उनकी कश्मीर से कन्याकुमारी तक उनकी बात चलती थी, कोई उनकी बात को ठुकराने वाला आदमी नहीं था। उन लोगों की ज़मीन पे इन्होंने कब्जा करने का काम कर रखा है। यही सवाल पूछा है, मैं उसका जवाब देता हूं। टोटल जो है 150 बीघे का रकबा है, 393 खसरे का, उसमें से तकरीबन 45 या 50 बीघे जमीन जो है वो गरीब लोगों को आवंटित हुई थी। अभी इन्होंने भूमाफियाओं ने, डीडी के अधिकारियों ने मिलकर उस जमीन को बेच दी, उस पर बशाबतें कर दी। और इसमें लोकल हमारे इलाके के जो एमएलए थे वो भी इसमें इन्वॉल्व है। उसमें जो जमीन बची वो तो बेच खाई इन्होंने, जो हमारी जमीन थी जो बची हुई है उसके ऊपर ये कब्जा करें, उसको सरकारी जमीन बता रहे हैं। समय पहले सागरपुर में बुलडोजर चलता है, ऐसी जमीन पर चलता है जिसे अवैध बताया जाता है। वही बुलडोजर की आज आग सड़कों पर उतरी है, ये लोग सड़कों पर उतरे हैं, नारेबाजी लगा रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं डीडीए के यहाँ किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, अपनी आवाज़ के लिए लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आइए सीधा इनसे बात करते हैं। सर क्या मुद्दा है ये? अभी कुछ समय पहले बताया गया था कि अवैध ज़मीन है, एसएचओ हो, विधायक हो, एमएलए साहब हो, हर कोई वहाँ पे जमावड़ा लगा था, सब यही कहते थे कि अवैध ज़मीन है, बुलडोजर चला, सही चला। कितना सही चला ये वही बता सकता है जिसकी ज़मीन थी, जिसकी टूटी है, जिसकी ज़मीन पे बुलडोजर चला है, वही बताएगा प्रथम एजेंडा से। क्या कहना चाहेंगे आप? शुक्रिया जनाब आपका। मैं ये कहना चाहता हूँ विधायक को सामने बुला लो और बुला के बात कर लेंगे, आमने सामने की बात कर लेंगे, या अधिकारी यहाँ पे आ जाएं और आमने सामने बता दें भाई तुम्हारे पास किस अधिकार से ज़मीन है और मैं कौन से कोर्ट में हारा हूँ। अगर मैं कोर्ट में जिस दिन ज़मीन हार जाऊँगा तो मैं अपनी ज़मीन को छोड़ के वहाँ से चला जाऊँगा। मैं अपनी ज़मीन पे क्यों बैठूँ? क्या एक नॉर्मल दलित की, बहुजन समाज के आदमी की इतनी औकात है कि वो सरकारों से लड़ पाए? वो सरकारों से कभी नहीं लड़ पाएगा।
कोर्ट हमें राइट दे रहा है बहुजन समाज को, जब जाके वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर पा रहा है। और आप भाई हैं, सब लोग, सोशल मीडिया है जो आज हमारी आवाज़ को सुनने का काम कर रहा है। भीम आर्मी जब मेरे प्रोटेक्शन में आई, मेरे लोगों के प्रोटेक्शन में आई, एक मेरी चाची हैं जो विधवा हैं, वो अपने खेत में ही अपना रह रही थी और अपना परिवार का पालन पोषण वहाँ से चल रहा था, उनकी भी ज़मीन छीन ली, वो तो रोड पे रह रही हैं आज। तो क्या किया जाए? विधायक आके सामने बैठ के बात करें ना। मैं तो विधायक का भी घेराव किया था, आया नहीं, आज तक नहीं आया। उसको मेमोरेंडम दे के आया था, लेटर दे के आया था, भैया आओ और आके बात करो। लेकिन जब वो नहीं जीता था तब उससे बातचीत हुई तो वो कहता था कि इस ज़मीन पे, तुम्हारी ज़मीन को कोई भी नहीं छेड़खानी कर सकता, क्योंकि वो भी राइट कोर्ट ने दिया था, इसलिए वो ये बात बोल रहा था। पुलिस भी बाउंड है मेरे ऑर्डर में, मेरे को प्रोटेक्ट करेगी, मेरी ज़मीन पे छेड़खानी नहीं करने देगी, मेरी ज़मीन को तोड़ने नहीं देगी किसी भी एजेंसी से। ऐसा कोर्ट कहता है, मैं नहीं कह रहा, कोर्ट कहता है। लेकिन वो जो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करवाते हैं वही उनकी बात को बुलंद करते हैं। वो तो कहते हैं कि ये भैया ऊपर से ऑर्डर आया, ऊपर से। अरे दिखाओ ना ऊपर से कौन सा ऑर्डर आया है ज़मीन तोड़ने का, ऑर्डर लेके आओ, फिर हमसे बात करो, हमें दे दो। जिस कोर्ट में मेरा केस चल रहा है वहाँ पे तुम्हारा लॉयर है, तुम पार्टी हो वहाँ पे, अगर मैं वहाँ से हार गया, मेरा स्टे ख़त्म कर दिया, तो मैं अगली अदालत में जाऊँगा, वो भी तो राइट है ना मेरे पास, या वो राइट भी ये छीन लेंगे? ये तो ज़बरदस्ती है, अंधेर कर दिए हैं और राजा बने हुए हैं। और ये जो सर जहाँ आप रहते, जहाँ आपकी ज़मीन थी, कितने सालों से ज़मीन थी? मैं 50 साल से। सर 50 साल में भाजपा की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई, आम आदमी पार्टी सरकार आई, 50 साल में क्या सरकार जागी नहीं? आज क्यों बुलडोजर चलाया गया? क्या इसमें भी कोई राजनीति है? इनकी मंशा है जी, दलितों की ज़मीन छीनने की मंशा है कि ये लोग अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते, ये अपनी रोटी तो कमा नहीं पा रहे। एक वक्त की रोटी कमाते हैं, आज शाम को रोटी कमा के आए हैं अपने घर में, अगले दिन फिर दिक्कत हो जाती है, अगले दिन उसको फिर रोटी कमाने के लिए जाना है, तो रोटी कमाए या अपनी आवाज़ को उठा के कोर्ट में जाए। सर आपने जो बात की ठीक है, मैं बस ये जानना चाहूँगा, ये मुद्दा आप उठा रहे हैं, बुलडोजर भी चल चुका है, आपने पुलिस प्रशासन के पास नहीं गए, इसकी कंप्लेंट नहीं की? मैंने वहाँ पे अपना बोर्ड लगा दिया है, SHO आके मेरा बोर्ड को उखाड़ के लेके जाता है, वहाँ से उखाड़ के लेके जाता है और फिर वो कहता है कि अब मैं देखूंगा तू कैसे बोर्ड लगाएगा। मैंने उसको कहा कि मैं बोर्ड वहीं लगाऊंगा और उसी ज़मीन पे बैठूंगा। मैंने उनके बोर्ड को पोता, सबके सामने पोता, और इस काम को मैंने पुरजोर तरीके से किया, तभी मेरे को वो अरेस्ट करके लेके गए थे। सर कुछ ना कुछ तो कमी होगी ना, तभी तो बुलडोजर चला है। ऐसा नहीं होता कि अगर किसी कागज, जब मैंने अपना बोर्ड लगाया, उनके बोर्ड को पोता, तो क्या वो मुझे जेल नहीं भेजते? उनके ही एक अधिकारी ने VK बिंदलिस करके यहाँ पे यही थे वो, उन्होंने मेरे खिलाफ कंप्लेंट करी थी और FIR कराई थी 447 का, ये रहा मुकदमा। इसमें मेरे को नॉट गिल्टी है। मैं ये पूरे पेपर आपको दे दूंगा, PDF में दे दूंगा, आप ढंग से इसको दिखाएं ताकि जनता को पता चले सर कि ये सरकारें कर क्या रही हैं। और जो अधिकारी बैठे हैं जिनको लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए, एक जनता के हक में काम करना चाहिए, जिस दिन वो हार जाए कोर्ट से, तो भैया तुम आओ ना, सिंगल आदमी आएगा ना, उस दिन वो ज़मीन छोड़ देगा अपनी, उसके अंदर ताकत नहीं है। क्या लगता है सर, आप यहाँ नारेबाजी लगाएंगे, बाहर भीड़ इकट्ठी करेंगे, तो क्या आपको ज़मीन मिल जाएगी? अभी तो ज़मीन तो मेरे पास मिल गई, ये तो मान सम्मान की लड़ाई है जी। ज़मीन तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन आज वो ज़मीन चाहिए जो 74-4 में मेरे फादर साहब को मिली थी। मेरे को वो ज़मीन नहीं चाहिए जो DDA के पास थी, जो अभी यहाँ पे स्कूल बना हुआ है। अपना दावा ठोक रही है, वो ज़मीन नहीं चाहिए मुझे। मेरे को तो मेरी ज़मीन चाहिए जो 74-4 में मेरे पास उसके दस्तावेज हैं, और जिस ज़मीन पे मैं बैठा हुआ था। मेरे फादर साहब की डेथ हो गई तो उस ज़मीन पे मुझे छोड़ के गए हैं वो, तो उस ज़मीन की लड़ाई है जी। तो आपने परवेश वर्मा से इसका विरोध किया कभी? ये जो राजनीतिक लोग हैं, इनके पास हम चाहे कितनी आवाज़ बुलंद करके चले जाएं, कोई नहीं। जब आज हम रोड पे उतर गए ना, तो आज हमारी आवाज़ भी सुनी जाएगी और हमारी बात भी सुनी जाएगी। हमारी ज़मीन की साइड में नज़र भर के नहीं देख सकते ये लोग। वो काम भीम आर्मी करेगी, जनता करेगी, मेरी बहुजन समाज के लोग करेंगे, SC ST OBC के लोग करेंगे, जब उनको पता चलेगा, जब इनकी चूल्हे हिलती हैं राजनेता। आप उनसे क्या कहना चाहेंगे जिन राजनेता की वजह से उनकी सरकार बनी है? आप जो बता रहे हैं कि SC OBC की वजह से वो पार्टी आज खड़ी हुई है, आज उनको जब दर्द हो रहा है तो राजनीतिक पार्टी घर में रोटियां सेक रही है, आराम से बैठी, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे आप? आज हम भी राजनीतिक हिस्सा उन्होंने खुद ही बना दिया हमें। समय आ गया, 2024 आ रहा है सामने, उनको राजनीतिक तमाचा भी बहुत अच्छा मारेंगे। जो झाड़ू लेके उठा था ना, वो झाड़ू के माध्यम से ही उसको गिराने का काम किया जाएगा। हमारे यहाँ के जो SHO साहब है,
कहते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्या उनका कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा आपको? नहीं जी, मुझे कोई भी कानूनी प्रशासन का सपोर्ट नहीं मिलता। जब मेरे लोग खड़े हुए, भीम आर्मी के लोग खड़े हुए, जब जाके उन लोगों को समझ में आई कि इनकी बात भी सुन ली जाए, 4 बारी 5 बारी हमने ऑर्डर पढ़ाए उनको, तब जाके उनके अधिकारियों ने, आईओ ने ऑर्डर पढ़ने का काम किया है, वरना तो सुनने का काम नहीं था। मेरे को अरेस्ट कर लिया था और मैं उनको कह रहा था जी मुझे मुकदमा दे दो, मुझे जेल भेज दो। अगर मुझे जेल से छोड़ोगे, जिस दिन भी मैं छूटूंगा उसी दिन मैं अपनी ज़मीन पे जाऊंगा और अपनी ज़मीन पे जाके मैं प्रथम एजेंडा कैमरामैन को दिखाए कि न्यायालय के आगे भी ये कानून इतना हो गया है कि ज़मीन के कागजात होने के बाद भी न्यायालय से बड़ा कानून बताया जा रहा है। चाचा कुछ कहना चाहेंगे? चाचा आप आइए, क्या कहना चाहेंगे? आप सड़कों पर उतरे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार भाई जी, और सभी जितने भी आए हुए हैं मेरे भाई बंधु सम्मानित साथी, मैं उन सबका शुक्रगुजार करता हूं और सबसे ज़्यादा आपका शुक्रगुजार हूं कि आप हमारी आवाज़ को अपने चैनल के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जो सरकार की ओर से आज आप सड़कों पर खड़े हैं, आप कहते हैं कि हमारी ज़मीन है, तो ये ज़मीन वापस लाने के लिए क्या क्या आप कहना चाहेंगे? ज़मीन हमारी थी और हमारी है और हमारी रहेगी, बस शर्तें कि गुंडागर्दी छोड़ दें, ये ज़बरदस्ती करना छोड़ दें। ये सन DLR एक्ट 1954, ध्यान से सुनिएगा, DLR एक्ट 1954 के तहत 74 सेक्शन 74 आर्टिकल 74 के तहत ये गरीब जो भूमिहीन थे उनको एक एकड़ ज़मीन आवंटित की गई थी और उनको भी आवंटित की गई थी जिन्होंने 71-72 की लड़ाई में पार्टिसिपेट किया था, उनको भी ये ज़मीनें दी। आज उस ज़मीन को ये छीनने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 1, ये खसरा नंबर 393 नसीरपुर, एक हमारे इलाके के जिसको हमने वोट दे करके MLA बनाया, उसका नाम है विनय मिश्रा। वो ये कहता है कि ये भूमाफिया हैं। पहली बात तो ये सरकारी ज़मीन है ही नहीं, सबसे बड़ा गलत शब्द ही ये है। ये वही विनय मिश्रा हैं, जब भाजपा सरकार का बुलडोजर चलता था तो उनके पिताजी और वो खड़े मिलते थे, आज वही कैसे बदल गए? वो महाबल मिश्रा उसे एक मेंबर से लेके और पार्लियामेंट मेंबर तक पहुंचा, हम ही लोगों ने तो पहुंचा है ना, लेकिन वो खुद ही इन ज़मीनों को हड़पने की, सरकार के नाम से खुद हड़पने की कोशिश की जा रही। रही बात ये दूसरी, मैं दावे से कहता हूँ हमने विनय मिश्रा को वोट नहीं दिया, हमने जो वोट दी वो आम आदमी पार्टी केजरीवाल को वोट दी। और केजरीवाल जब शुरू में इसने इलेक्शन लड़ा तो उसने एक ही बात कही थी कि जितने भी 74 की ज़मीन है उनको परमानेंट किया जाएगा और उनको पक्का मालिकाना हक दिया जाएगा। जो आसामी हैं वो आसामी तो हैं ही, उनको भूमिधर मालिकाना हक दे दिया जाएगा। उसको लेकर के हमने उसको वोट दिया। आज उसी का MLA हमें भूमाफिया बता रहे हैं। सबसे पहली बात, जो सरकारी शब्द है यही गलत है। सरकार की ये ज़मीन है ही नहीं। सरकार की ज़मीन कौन सी होती है? ये मैं नसीरपुर गांव से, जब से नसीरपुर बसा है तब से ही नसीरपुर गांव का बासिंदा हूँ। तो ये तो गांव की ज़मीन थी ना, सरकार के कहाँ से आ गई? नहीं लगता कि इसमें भी आपको कोई भ्रष्टाचार की खुशबू? सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी कुछ भूमाफिया और DDA के अधिकारी सबसे बड़े भ्रष्टाचारी रहे। इन्होंने मिल करके जो इनकी ज़मीन थी, जिसको सरकारी ज़मीन कहते हैं, वो बेच खाई। उसके ऊपर आज कॉलोनियाँ बसी हुई हैं। 393 खसरे को डिमार्केट कराइए, 150 बीघे निकालिए और फिर तुम्हारी ज़मीन वो लो। हमारी जो ज़मीन है जिसके ऊपर हम काश्त करके, अपनी खेती बाड़ी करके, नर्सरी चला के, मुर्गी फार्म पाल करके अपना रोटी गुजारा बसर कर रहे हैं, उसको आज ये छीन रहे हैं, बिल्डोजर चला रहे हैं। जो हमारी 50 साल पुरानी मेहनत है उसको बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। चले, यहाँ जो पब्लिक है वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो बदबू आ रही है वो भ्रष्टाचार की आ रही है।
सरकार को ही आगे आना होगा, क्योंकि ये जो लोग हैं इन्हीं की वजह से आज सरकार बनी है। अगर सरकार घर बैठ के रोटियां सेकेगी, मक्खन लगाएगी, तो इनके चूल्हे पे जो रोटियां बन रही है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी। चलिए और लोगों से हम बात कराएंगे। जुड़े रहिए प्रथम एजेंडा के साथ। नमस्कार।